नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बुलेन्द्रावन बिहारी लाल की जय। हरिवंश महापुराण की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, भगवान ने नर शरीर धारण करके अद्भुत पराक्रम किए। जिस प्रकार उन्होंने सोपति साल्व को मारा, साल्व शिशुपाल का ही सखा था, रुक्मणी के विवाह में आया था, युद्ध में यदुवंशियों से पराजित होकर वही सभी राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा करी कि मैं पृथ्वी को यादवों से शून्य कर दूंगा। अयादवीं क्षमां करिष्ये पौरुषं मम पश्यतः। इस प्रकार साल प्रतिज्ञा करके भगवान शिव की कठोर आराधना में लग गया। भूख लगने पर केवल एक मुट्ठी धूल खाकर के रह जाता। 1 वर्ष तक उसने यही क्रम करा। उसकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने प्रकट होकर के वरदान मांगने को कहा। तब साल्व ने कहा कि ऐसा नगराकार स्वेच्छागामी विशाल विमान दीजिए जो यादवों को भय देने वाला, सुर असुर सबसे अभेद हो। शंकर भगवान ने तथेस्तु कहकर के उसे वरदान दे दिया। मैं दानव ने भगवान शिव की आज्ञा से लोहे का ऐसा विशाल विमान बना करके उसे दिया जो साल्व की इच्छा के अनुसार चलता था। एक दिन साल्व अपने पूर्व वैर का स्मरण करके उसी विमान पर चढ़ करके द्वारकापुरी में आया। उसने विशाल सेना के द्वारा चारों ओर से पुरी को घेर लिया। उसने सारे वन उपवन उजाड़ जारे, नगर के बड़े बड़े दरवाजे, प्रासाद, अटारियां, आराम गृह तो डाले। विमानपुरी के ऊपर से अस्त्रों की वर्षा करता, भयंकर आंधी चलाता। सारे द्वारकावासी त्रायमाम पुकारने लगे। प्रद्युम्न इस प्रकार पीड़ित प्रजा को आश्वासन देते हुए बड़े वेग से रथ पर बैठ करके यादवों की विशाल चतुरंगनी सेना लेकर के चल दिए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। प्रद्युम्न ने अपने अस्त्रों से साल्व की सारी माया नष्ट कर दी। उसने 25 बाणों से साल्व के सेनापति को, 100 बाणों से साल्व को, 1-1 बाण से सैनिकों को, 10-10 बाणों से साथी को, 3-3 बाणों से बाणों को घायल कर दिया। प्रद्युम्न के इस पराक्रम को सभी सैनिकों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा करी। साल विमान में चारों ओर घूम घूम कर यादवों पर अस्त्रों की वर्षा करने लगा। प्रद्युम्न ने गदा के प्रहार से साल के मंत्री धुमान को मूर्छित कर दिया। उसी समय पर प्रद्युम्न का और साल्व का भयंकर युद्ध हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में इंद्रप्रस्थ गए थे। उन्हें वहां पर अनेक प्रकार की अपशकुन होने लगे। यह देख करके पांडवों से विदा लेकर के भगवान द्वारका को वापस आए। द्वारका आकर के अपनी विशाल सेना का नाश होते देखकर भगवान ने दारुक को आदेश दिया, मेरा रथ शीघ्र ही साल्व के समीप ले चलो। साल्व ने रणभूमि में श्री कृष्ण भगवान को आते हुए देखा। उसका उत्साह और बल नष्ट हो गया। तुरंत ही घोर शब्द करती हुई शक्ति भगवान श्री कृष्ण पर चलाई। भगवान ने बाणों से अग्नि ज्वाला के समान लपलपाती शक्ति को टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर उसके बाद में साल को भी 16 बाणों से बीन डाला और विमान को सैकड़ों बाणों से भर दिया। साल ने श्री कृष्ण की भुजा में एक बाण मारा, जिससे धनुष हाथ से गिर गया। चारों हाहाकार मच गया। भगवान श्री कृष्ण के निकट जाकर के साल्व ने कहा, मूर्ख, तूने मेरे मित्र शिशुपाल का वध किया है, उसे मार डाला है। आज मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। भगवान ने कहा, नीच, तू व्यर्थ में बकवास करता है। जान पड़ता है मृत्यु तेरी सिर पर नाच रही है। इतना कहकर के भगवान ने साल्व के गले की नीचे की हड्डी पर गदा से ऐसा प्रहार किया जिससे वो कांप उठा। मुंह से रक्त उगलता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। 2 घड़ी के बाद में युद्ध भूमि में एक पुरुष आया।
और सिर झुकाकर के भगवान कृष्ण से रोते हुए बोला कि मुझे देवकी ने भेजा है, साल्व ने आपके पिता को जबरदस्ती बांध लिया है। भगवान मनुष्य लीला करते हुए थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, फिर स्वस्थ होकर कहने लगे, सुर असुरों से अजय बलराम के रहते हुए साल्व मेरे पिता को कैसे ले जा सकता है? देव बड़ा बलवान है। इस ऐसे श्री कृष्ण भगवान जो है व्याकुल हो गए। उसी समय वह युद्ध भूमि में आया, श्री कृष्ण से बोला कि देखो मैंने तुम्हारे जन्मदाता को मार डाला है। इस तरह से साल्व अपनी माया का प्रयोग करने लगा। ना तत्र दूतम न पितु कलेरम प्रबोधयाजो समीपशिरश्चोर स्वाप्नम यथा चांबरचारणम नृपो शोभासमालोक्य निहंत मुद्यत। भगवान ने उसी समय पर अपनी माया का ध्यान किया। जो स्थल में ना देव की है, ना दूत है, ना पिता का शरीर है। भगवान उसी समय आकाश में चढ़े हुए साल्व को मारने के लिए तैयार हुए। भगवान ने तीक्ष्ण बाणों से उसका कवच काट डाला। उसी समय साल्व जो है विमान से भूमि पर कूद पड़ा। श्री कृष्ण की ओर गदा लेकर के जपता भगवान ने भाले से उसकी बाहु काट डाली और चक्र से उसका सिर काट डाला। यह देख करके देवतागण आकाश से दुंदुभी बजाने लगे। युद्ध में साल्व शिशुपाल और पुंडरक की मित्रता निभाने के लिए और दंत वक्र युद्ध भूमि में आया। भगवान से युद्ध करने के लिए आया। भगवान से कहा कि देख अभी तुझे मृत्यु के गाल में पहुंचा देता हूं। मामा के लड़के होने के नाते तो हमारे बंधु कहलाते हो, हमारे मित्रों को धोखे से मारते हो। ठहरो, आज मैं गदा से तुम्हें मार करके मित्रों का ऋण उतारूंगा। ये दंत बकरी पिछले जन्म में कुंभकर्ण था। इतना कहते ही उसने गदा से भगवान के सिर पर प्रहार किया। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी छाती पर गदा से ऐसा भयंकर प्रहार किया जिससे वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। कलेजा फट गया, मुंह से रक्त उगलता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली जो भगवान में सबके देखते देखते समा गई। आज शिशुपाल और दंत बकरी मृत्यु के समय ही 3 जन्मों से जो राक्षस योनि में गए हुए जय विजय श्राप से मुक्त हो गए, सीधे भगवान के वैकुंठ धाम चले गए। दंत वक्र का भाई विदुरथ भी शोक से व्याकुल होकर बदला लेने की भावना से ढाल तलवार लिए हुए भगवान को मारने दौड़ा। भगवान ने मुकुट कुंडल से तो उसका सिर भी चक्र से काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देख करके देवता गंधर्व सिद्ध चारण विद्याधर प्रसन्न होकर के आकाश में पुष्प वृष्टि करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने आज राक्षस कुलों का संहार करके इधर बलराम जी ने सूत बलवर नामक दैत्य का भी वध कर डाला। इस तरह से बलराम जी के द्वारा सूत और बलवक नामक राक्षस का वध हुआ और सूत बलवक राक्षस का वध करके बलराम जी ने भी धर्म की स्थापना करी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन बलराम जी ने जो वध किया, जब युद्ध कौरव पांडवों के बीच में होने की तैयारियां चलने लगी, कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ देना, साथी बनना स्वीकार करा। बलराम जी किसी पक्ष का साथ नहीं देना चाहते थे, इसलिए बलराम जी जो है तीर्थ यात्रा पर चले गए। प्रवास क्षेत्र में जाते हुए फिर गंगा यमुना के तटवर्ष पुण्य स्थानों का निरीक्षण करते हुए नेम सारण जा पहुंचे। वहां ऋषियों का मंडल यज्ञ अनुष्ठान कर रहा था। बलराम जी को आया देख करके सभी ने भक्तिभाव से सिद्धा पूर्वक प्रणाम करके पूजन किया, किंतु व्यास जी के शिष्य रोम हर्षण वहां बैठे रहे, वो उठे नहीं, ना उन्होंने प्रणाम किया। यह देख करके बलराम जी कुपित हो गए। उन्होंने भाभी बस एक कुशा लेकर के अभिमंत्रित करके उसके ऊपर फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। एक दुर्घटना से ऋषि मुनि हाहाकार करने लगे। सभी कहने लगे, ये देव आपने अनुचित कर्म के साथ अधर्म हो गया है। सबने इन्हें यज्ञ समाप्ति पर्यंत
पूर्ण आयु आरोग्यता प्रदान करी थी, ये हमारी वाणी आपने मिथ्या कर दी। जान पड़ता है आपने अनजाने में इसका वध कर दिया है। ये वेद वाक्य भी आपका न्यायात्मक नहीं हो सकता। आप इसका प्रायश्चित ना करेंगे तो लोक मर्यादा नष्ट हो जाएगी। बलराम जी ने कहा, मुनियो ठीक है, आप जो कहें मैं वो करने को तैयार हूं। आप चाहें तो मैंने जीवित भी कर सकता हूं। नियम के अनुसार लोक संग्रह भी करूंगा। ऋषियों ने कहा, अशस्त्र तब वीर्यस्य मृत्युरस्माकमेव च यथा भवेद तथा सत्यम तथा राम विदितम। आपका अस्त्र पराक्रम, इनकी मृत्यु तथा हमारा वचन जिस प्रकार से चारों सत्य रहे, कृपा वही कीजिए। बलराम जी ने कहा, पुत्र साक्षात पिता की आत्मा होता है। इनके पुत्र उग्र सर्वाई आज से प्राण वक्ता होंगे। आपके कथानुसार ये आयु आदि सद्गुणों से संपन्न भी होंगे। इस प्रकार रोमहर्षण के साक्षात जीवित न होने पर अष्टवीर मृत्यु की सत्यता, आयु आदि भी संपन्न होने कारण इनके वचन की सत्यता भी हो जाएगी। आज से आप सब लोग इन्हीं से कथा श्रवण करेंगे। हमें भी इसका उचित प्रायश्चित बताने की कृपा करें। ऋषियों ने कहा, भगवान, यह इलबल का पुत्र बलवद नामक राक्षस रहता है। वो प्रति अमावस्या पूर्णमासी को आकर के मल मूत्र रक्त से यज्ञ को दूषित करता है। उसे मार करके आप जो यज्ञ की रक्षा करें। 1 वर्ष में वो आता है, जिससे आप निश्चित रूप से इस दोष से मुक्त हो जाएंगे। इधर पर्व प्राप्त होने पर बलवग नामक दैत्य यज्ञ भूमि में उत्पात करने आया। उसने यज्ञ स्थल में भयंकर आंधी के साथ में धूल की वर्षा करी। उसने चारों ओर मलमूत्र से पूरी यज्ञ को विध्वंस कर दिया। बलराम जी ने उस दैत्य को, विशाल दैत्य को अपने हल से खींच करके मूसल से मार डाला। उस राक्षस की मृत्यु के बाद बलराम जी सरयू, प्रयाग, पला, गंडकी, गोमती, विभासा, सोनस नदियों में स्नान करने गए और पितरों का सभी का यजन किया। इस तरह से बलराम जी ने सभी जगह पर यज्ञ अनुष्ठान किए। इस स्मृति के अनुसार पिता के रहते पुत्र को गया श्राद्ध करने का विधान नहीं है, इसलिए वहां गया श्राद्ध के उद्देश्य से जाना निषिद्ध बताया गया है। इसलिए बलराम जी मार्ग में गया प्राप्त होने पर भी बलराम जी वहां पर नहीं गए। बलराम जी ने केवल गंगा सागर, सप्त गोदावरी, पंपा, बेकृत, काची, कावेरी, श्रीरंगम, दक्षिण, मथुरा, इन सभी पर फिर राम सेतु, केदारनाथ जाकर के अपने दोष का निवारण किया। केदार रामेश्वर का दर्शन, महाभारत का श्रवण, 1 करोड़ गायत्री, ये सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले हैं। इस तरह से बलराम जी ने तीर्थ यात्रा करी। भक्तों, अब आगे की कथा जो है, भक्त और भगवान का मिलन, श्री रामा की सुदामा की कथा का वर्णन आएगा, उसे आप अवश्य श्रवण करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।